मोहम्मद रमज़ान चौधरी दबिस्तानी उर्दू मुंबई के सदर हैं और इस नौजवान के तारीफ़ तारुफ में अगर मैं लबकुशाई करूं तो बहुत सारा वक्त लग जाएगा। इशारतन ये समझ लीजिए कि ये वो नौजवान है जिसे फैयाज़ अज़ल ने जहाँ एक तरफ मालो दौलत से नवाजा है, वहीं पर वो दिल भी दिया है जिससे वो लाचारों, मजबूरों, ज़रूरतमंदों की दिल खोल करके इआनत करता है। इनकी दहलीज पर कोई शख्स दर्द व गम का आंसू लिए हुए जब आता है और वापस होता है तो उसकी आंखों में शुक्र व मुसर्रत के आंसू होते हैं। अभी रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है, देखने वाली निगाहें देखती हैं कि इनकी दहलीज पर उलमा और सुफरा का इज़्दिहाम लगा होता है जिसमें बिला तफरीक मजहब व मशरब तमाम की इआनत की जाती है और उलमा और सुफरा को हदाया और तवाइफ से नवाजा जाता है। पिछले इलेक्शन में मेरी आंखों ने देखा, कारपोरेशन के इलेक्शन में ये नौजवान कौम व मिल्लत का दर्द लिए हुए मैदान सियासत में कदम रंजा होता है। फतह शिकस्त तो खुदा के अख्तियार की चीज़ है, लेकिन मैं ये अर्ज करता हूँ कि इस नौजवान ने अपनी भोली भाली सूरत, अपनी बुलंद अखलाकी और खुश अखलाकी से दिलों को जीत लिया। हजार बर्फ गिरे, लाख आंधियां आए, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं, बिखर रहे हैं फिजाओं में हमारी परचम, किनारे मशरिक व मगरिब के मिलने वाले हैं। मैं दरख्वास्त करता हूँ दबिस्तान उर्दू के सदर सामईन हजरात, बहुत लंबी तमहीद फैजी साहब ने अभी बांधी और जो इन्होंने फरमाया कि जो कुशादा दिली का मामला है तो हम लोग तो मतलब एक हाथ है समझ लीजिए, इसका श्रेय कहीं ना कहीं, इसका जो क्रेडिट है वो मेरे वालिद मोहतरम को जाता है। इसमें मेरा अपना कोई किरदार बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अभी वो भी बयान किया जाएगा। मौके के इंतजार में है हम, सच्चाई भी जो है वो बयान होनी चाहिए। और आज का ये मुशायरा यहाँ पे मैं समझता हूँ ये जो महफिल है, सभी लोग यहाँ मौजूद हैं तो शायरों को सुनने के लिए यहाँ आए हैं। आज की ये महफिल है, इसका उन्वान शाम सुखन है और साथ ही साथ आप छोटे में देख रहे होंगे कि ईद मिलन भी लिखा है। तो इसकी वजह भी है, हाल ही में जीएसटी जो लगा, एक उसका बहुत बड़ा वजह है। आलम भाई ने बताया कि उनका भी मामला जो है ठीक नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा एक साथ 2 प्रोग्राम कर लेते हैं, 2-2 करेंगे तो डबल खर्चा होगा। लोग जिस तरह 2 शादियां कर लेते हैं आजकल, उस तरीके से यहाँ मौजूद आज के इस महफिल के सरपरस्त अब्दुल समद चौधरी साहब और इस मुशायरे के इंग्लिश वाला मामला है ना थोड़ा, इफ्तिता सैयद कयूम सबा साहब, क़यादत एम.ए. हुसैन साहब, शमा रोशन सैयद अब्दुल अबीद साहब, आबिद साहब, मेहमान खुसूसी जिया वाहिदी साहब तो अब रुखसत कर गए, मतलब यहाँ इस महफिल से रुखसत कर गए। अलीम खान साहब, जमाल चौधरी साहब, रशीद भाई, सैयद मनाजिर हुसैन साहब, बब्बू खान, काजिम शेख, राशिद भाई, हमारे दरमियान में एक बहुत अहम इनकलाब के सहाफ़ी हैं हमारे भाई काजिम साहब, हमारे अंकल हैं मजीद अंकल साहब, निसार खान साहब, मैनुद्दीन खान साहब और तमाम यहाँ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। मैं सभी का फर्दन फर्दन नाम नहीं लेना चाहूँगा, मतलब लेना तो चाहता हूँ लेकिन वक्त की कमी है।
तो माजरत तलब करता हूं मैं इस नाते से। दोस्तों, आज का ये जो मुशायरा या इस महफिल का इनकाद, इसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा उर्दू से वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं कॉन्वेंट का स्टूडेंट हूँ, तो बहुत ज़्यादा आप मुझसे उम्मीदें ना लगाएं। ये आलम निज़ामी साहब का साथ है जो कहीं ना कहीं मैं थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, सच्चाई है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। बहुत अच्छा बोल रहे हैं भाई, हाँ, इस्तकबाल कीजिए, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत उर्दू सीखा है और मैं कोशिश करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि सही बोल ले जाऊँ, लेकिन फिर भी कोशिश होती है कहीं ना कहीं। तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें उर्दू से आप मुझसे ना लगाएं कि बहुत सही बोल पाऊँगा। खैर, आज का जो मुशायरा है दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, दबिस्तान उर्दू मुंबई का सदर होने के नाते मैं आपको बता दूं कि इस मुशायरे का जो अहम रोल है या एक मंसूबा है वो ये है कि जो नए शोरा हैं, आलम भाई ने किसी ज़माने में, मैं समझता हूँ लगभग 7-8 साल हो गया होगा, उन्होंने बताया कि शोरा को किस तरह से आगे बढ़ने के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है। और आलम भाई ने एक चीज़ रखा सामने कि हम लोग इस तरीके से एक दबिस्तान बनाएंगे, कहीं ना कहीं नाम भी मैंने ही सजेस्ट किया था, ये दबिस्तान, बहुत हो, और बस ऐसे ही आ गया था। तो एक 7-8 साल पहले हमने ये तंजीम शुरू की। बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं कर पाते हम लोग, लेकिन कोशिश करते हैं कि नए जो शोरा हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपना आगे का सफ़र तय करें, ताकि उनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, एक्सपोजर मिले और वो आगे बढ़ें। इसका एक मंसूबा यही है मेन। और हमारे चांदीवली विधानसभा से यहाँ से गुजरे हैं जुबैर नूरपुरी साहब, उनके बारे में आलम भाई ने बताया कि इस तरीके से मामला है उनका, और एक बहुत बड़े शायर गुजरे हैं। उनके शायरी का मामला कुछ इस तरह रहा है कि अजीज नादा जैसे कव्वाल जो है, उन्होंने उनके कलाम पढ़े हैं। और बेशक एक शायर साहब हैं गोरखपुरी, जफर गोरखपुरी साहब, वो उनसे मिलने के लिए यहाँ आते थे। आजकल वो अल्लाह उनको शिफा अता फरमाए, अलील चल रहे हैं थोड़े, लेकिन वो इतने पाए के शायर थे, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। कहीं ना कहीं हम लोगों का भी ये फर्ज बनता था कि उनके याद में एक महफिल रखी जाए। उस मुनासिबत से हमने ये मुशायरा रखा, मुबारकबाद, महफिल रखी। बहुत अच्छा। उर्दू की चाशनी जो है हम लोगों के बीच में घुल रही थी, कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा हूँ, और बहुत ज़्यादा नहीं करूँगा। हमारे बीच एडवोकेट ब्रिजेश तिवारी साहब भी हैं हाईकोर्ट के, और बहुत ही काबिल एडवोकेट हैं। यहाँ कृष्ण पांडे जी भी हैं, और नाम नहीं याद, हमारे शहजाद खान साहब, हर महफिल की शान होते हैं, हर जगह मौजूद होते हैं, यहाँ पर भी हैं। तो निसार अंकल का नाम मैंने ले लिया, और माफ़ी चाहता हूँ अगर किसी का नाम छूट गया हो, रह गया हो। हमारे बीच में एक और शख्सियत है, मैं तारुफ कराना चाहूँगा, दिलावर चौगले साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के माइनॉरिटी के एक अहम नेता हैं, और साथ ही साथ हमारे कोकन रीजन के चेयरमैन हैं माइनॉरिटी कांग्रेस के, जनाब अनीस कुरैशी साहब। और उनकी खिदमत भी बहुत ज़्यादा है उर्दू को लेकर के, वो खुद मुशायरा भी पढ़ते हैं। आपके बीच में थोड़ी देर बाद मैं समझता हूँ तुराज भाई पढ़ लें। तुराज भाई किसी एक पिछला मुशायरा हुआ था हलीम खान साहब का, वहाँ पर बता रहे थे कि हम लोगों ने एक डिस्कशन किया था, तो उन्होंने एक जिम्मेदारी दी थी कि आप कभी अगर बोलना तो इस पर ज़रूर बोलिएगा, जो आजकल के मुशायरे होते हैं उसमें जो शायर हजरात होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो चिड़ना फाड़ना और ये सब कहते हैं, मुशायरा फाड़ दिया और ये कर दिया। इस मुनासिबत से उन्होंने मुझे बताया था, तो शायरी जो है मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। शायरी वही होती है कि हाँ, जो दिलों को छू ले, किसी को हर्ट ना करे, और मोहब्बत का एक पैगाम दे, उसी को उर्दू जबान कहते हैं। अगर इसके विरुद्ध और इसके विपरीत अगर जाकर के कोई काम करे, तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि ये अदब के भी खिलाफ है, उर्दू के खिलाफ है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एक दरख्वास्त है मेरी, मुद्दबाना गुजारिश है कि शेर पढ़े जाएं, ऐसे शेर ना पढ़े जाएं जो किसी को तकलीफ दे। कुछ लोगों को वो मजा तो जरूर देता है, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं गिरी हुई बात है, अच्छी बात नहीं है। आपके शायरों के दरमियान
आपके शायरों के दरमियान अब मैं और ज़्यादा नहीं रह सकता, मैं मतलब हसास हूँ थोड़ा सा। मुझे लगता है कि चेहरे भी देख रहा हूँ मैं कि थोड़े से बज़न हो जाएं और ज़्यादा ये मैं नहीं देख पाऊँगा, तो इजाज़त चाहूँगा। मेरी भी अपनी छोटी सी एक ख्वाहिश है कि किसी भी प्रकार का कुछ काम हो मेरे लायक, तो आप लोगों से दरख्वास्त है मुझ तक लाएं, और आपका छोटा भाई हूँ, कभी भी किसी भी काम के लिए हुक्म फरमाएं, इंशाअल्लाह अपने बिसात के मुताबिक आपके हुक्म की तामील करने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।